छाया का पीछा। नीना एक छोटे से कस्बे में रहती थी और कुछ महीनों पहले ही शहर में पढ़ाई करने आई थी। उसे एक पुराना हॉस्टल मिला जहां केवल कुछ ही लड़कियां रहती थीं। हॉस्टल पुराना था और रात में वहां की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था। लेकिन नीना को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था, इसलिए उसने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात जब वो अपनी पढ़ाई करके सोने की तैयारी कर रही थी, उसे अपने कमरे की खिड़की पर किसी के हल्के हल्के दस्तक देने की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद हवा की वजह से खिड़की हिल रही होगी और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन भी वही आवाज आई और इस बार वो आवाज ज्यादा तेज और साफ थी। जब उसने फिर से खिड़की के बाहर देखा, उसे दूर एक परछाई दिखाई दी। ये परछाई एक अजीब सी आकृति की थी, जिसे देखकर नीना के रोंगटे खड़े हो गए। वो जल्दी से खिड़की बंद करके सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद कोसों दूर थी। अगली रात नीना ने तय किया कि वो इस आवाज का सामना करेगी। आधी रात को जैसे ही वही दस्तक सुनाई दी, वो धीरे से खिड़की के पास गई और बाहर झांका। लेकिन इस बार परछाई और पास आ चुकी थी और वो नीना की ओर इशारा कर रही थी। वो आकृति इतनी डरावनी थी कि नीना का शरीर डर से जम सा गया। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, बस खाली काले गड्ढे, और उसकी पतली लंबी उंगलियां खिड़की पर हल्की हल्की दस्तक दे रही थीं। नीना ने हिम्मत जुटाकर खिड़की बंद की और रोशनी जला दी। उसके बाद उसे पूरी रात नींद नहीं आई। उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सबने कहा कि वो थकी हुई होगी या उसका भ्रम होगा। लेकिन अगली रात वो परछाई फिर से आई। इस बार उसने खिड़की पर दस्तक नहीं दी, बल्कि दरवाजे के पास खड़ी हो गई। नीना ने डरते डरते दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा, तो उसे उस परछाई की उंगलियां दिखीं जो धीरे धीरे दरवाजे पर खटखटा रही थीं। फिर एक ठंडी आवाज आई, मुझे अंदर आने दो। नीना ने पूरी ताकत से दरवाजा बंद रखा और जल्दी से अपने बिस्तर पर कंबल ओढ़ लिया। लेकिन वह ठंडी आवाज कमरे में गूंज रही थी, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। अगली सुबह नीना ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया और तुरंत अपना सामान पैक कर लिया। वो कस्बे में लौट आई, लेकिन उस डरावनी रात का खौफ उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया। कहते हैं कि आज भी उस हॉस्टल में रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और कोई रहस्यमयी परछाई खिड़की पर दस्तक देती है। उस हॉस्टल की डरावनी कहानियां हर नई लड़की को सुनाई जाती हैं, ताकि कोई और नीना जैसी डरावनी रात का सामना ना करे।